हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળના વિડીયોમાં છે એ કઈ કહાની જોઈ હતી? સૌથી પહેલી પથ્થર હટાને કા ઇનામ। ત્યાર પછીની આપણી બીજી કહાની છે એ જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં આપણે જોઈ પથ્થર હટાને કા ઇનામ। ત્યાર પછી આપણી બીજી કહાની છે એ લખી લઈએ, પછી સમજી લઈએ। दो मित्र संकट में परस्पर सहायता करने का निश्चय जंगल में जाना भालू का आना एक का पेड़ ए पर चढ़ना दूसरे का जमीन पर लेटना दूसरे का जमीन पर लेटना भालू का पास आना कान सूंघना और लौटाना दूसरे मित्र का पेड़ से नीचे उतरना पूछना भालू ने कान में क्या कहा, उत्तर
स्वार्थी मित्रों से दूर रहो અને છેલ્લે શું આવે શીખ। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अपना मुद्दा। तो क्या क्या? दो मित्र, संकट में परस्पर सहायता करने का निश्चय, जंगल में जाना, भालू का आना, एक का पेड़ पर चढ़ना, दूसरे का जमीन पर लेटना, भालू का पास आना, कान सूंघना और लौट आना, दूसरे मित्र का पेड़ से नीचे उतरना, पूछना भालू ने कान में क्या कहा, उत्तर स्वार्थी मित्रों से दूर रहो અને છેલ્લે શું આવે શીખ। તો આપણું કહાનીનું નામ છે સ્વાર્થી મિત્ર। तो સૌથી પહેલા કહાની લખી લઈએ અને પછી સમજીએ। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार दोनों किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में जंगल आया। दोनों ने संकट के समय एक दूसरे को सहायता करने का वचन दिया। इतने में सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। बीजो पैराग्राफ। भालू को देखकर दोनों डर गए। भालू उनकी तरफ ही आ रहा था। यह देखकर
देखकर एक मित्र दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। उसने अपनी सांस भी बंद कर ली। भालू उसके पास आया। भालू ने उसके कान सूंघे। उसे मरा हुआ समझकर भालू चला गया। ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ भालू के चले जाने पर पेड़ पर चढ़ा हुआ मित्र नीचे उतरा। उसने दूसरे मित्र से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरे ने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। यह सुनकर उस मित्र का सिर
शर्म से झुक गया। छेल्ले शुं आवे विद्यार्थी मित्रों? से। स्वार्थी मनुष्य से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ कहानी आपणे लखी दीधी, परंतु आ कहानी छे एने समझता पहला हूँ अहींया 2 मिनिट माटे स्क्रीन पर राखुं छुं कि जेथी करीने तमे कहानी व्यवस्थित अने सारा अक्षरे स्क्रीनशॉट पाडीने पाकी बुकमां लखी शको। तो 2 मिनिट माटे हूँ स्क्रीन पर राखुं छुं। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे कहानी ने हवे समझी लईए। 2 मित्र संकट में परस्पर सहायता करने का निश्चय। जंगल में जाना, भालू का आना, एक का पेड़ पर चढ़ना, दूसरे का जमीन पर लेटना, भालू का पास आना, कान सूंघना और लौट आना, दूसरे मित्र का पेड़ से नीचे उतरना, पूछना भालू ने कान में क्या कहा, उत्तर स्वार्थी मित्रों से दूर रहो अने छेल्ले सीख। तो विद्यार्थी मित्रों पहली कहानी आपणी हती पत्थर हटाने का इनाम। बीजी कहानीનું नाम छे स्वार्थी मित्र। विद्यार्थी मित्रों आपणे एक्जाम में मात्र ने मात्र कहानी में मुद्दा आपेला हशे, तो तमे परीक्षा में जे कहानी लखवानी शरूआत करो ए पहला शुं लखवुं पड़े? कहानीનું नाम। स्वार्थी मित्र छे आ कहानीનું नाम। तो जोईए, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक गाम छे एमां केटला मित्रों रहता होय छे? 2 मित्रों। एक बार दोनों किसी काम से कहीं जा रहे थे। एक वखत बंने मित्रों छे कई कामना कारणे बहार जाय छे। रास्ते में जंगल आया। रस्ता में शुं आवे छे? जंगल। दोनों ने संकट के समय एक दूसरे को सहायता करने का वचन दिया। बंने मित्रोए छे संकटना समये एकबीजाने सहायता करवानुं एवुं वचन आपेलुं छे। इतने में सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। एटलामां तो एनी सामे छे भालू। भालू एटले रीछ आवतुं देखाय छे। भालू को देखकर दोनों डर गए। भालू ने जोईने बंने मित्रों छे डरी जाए छे। भालू एटले रीछ। भालू उनकी तरफ ही आ रहा था। रीछ छे एनी तरफ ज आवी रह्यो हतो। यह देखकर एक मित्र दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। रीछ ने जोईने बंने मित्रोए सौथी पहला तो शुं वचन आपेलुं हतुं कि संकटना समयमां बने एकबीजाने सहायता करवानुं, परंतु रीछ ने आवता जोईने एक मित्र छे ए दौड़ीने क्यां चढ़ी जाय छे? वृक्ष पर चढ़ी जाय छे। दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। बीजो जे मित्र छे एने वृक्ष पर चढ़वानुं आवड़तुं न हतुं। वह जमीन पर मुर्दे की तरफ लेट गया। बीजो मित्र छे जेने वृक्ष पर चढ़ता आवड़तुं न हतुं, तो ए जमीन पर मृत्यु आम पामे थई गयुं होय एवी रीते जमीन पर सूई जाय छे। मरदानी रीते ए जमीन ऊपर सूई जाय छे। उसने अपनी सांस भी बंद कर दी। एणे पोतानुं श्वास लेवानुं कार्य छे ए थोड़ा समय माटे थंभावी दे छे। भालू उसके पास आया। रीछ छे जे पेलो मरदूनी जे मरदू सूए एवी रीते सूई गयेलो व्यक्ति छे एनी पासे आवे छे। भालू ने उसके कान सूंघे। रीछ छे ए पेलो मृत्यु पामेली हालत में जो खोटी रीते सूई गयो छे ए व्यक्तिना कान सूंघे छे। उसे मरा हुआ समझकर भालू चला गया। एने एवुं लाग्युं के पेलो व्यक्ति तो मरेलो छे एवुं समझीने त्यांथी चाल्यो जाय छे, परंतु खरेखर ए व्यक्ति मरेलो नथी, परंतु मरी गयो होय एवी रीते त्यां सूई गयो छे। भालू के चले जाने पर पेड़ पर चढ़ा हुआ मित्र नीचे उतरा। रीछ छे ए त्यांथी चाल्यो जाय छे। त्यार पछी जे वृक्ष पर चढ़ेलो मित्र छे ए नीचे आवे छे। उसने दूसरे मित्र से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
એણે તરત જ જે બીજો વ્યક્તિ છે એને મિત્ર છે એને પૂછે છે કે ભાલू રીંછે તને કાનમાં શું કીધું? दूसरे ने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। એટલે તરત જ જે જમીન ઉપર મરેલી હાલતમાં ખોટી રીતે એને એમ લાગે છે કે હું મરેલો છે એવી રીતે સૂઈ જાઉં, એ બીજો વ્યક્તિ જે જમીન ઉપર સૂતેલો હતો એ વ્યક્તિ ઉત્તર શું આપે છે કે રીંછે મને કાનમાં કીધું કે ક્યારેય સ્વાર્થી મિત્રો છે એનાથી હંમેશા દૂર રહેવું। એટલે તરત જ આવું સાંભળીને જે પેલો વ્યક્તિ વૃક્ષ ઉપર ચડેલો મિત્ર છે એ શરમના લીધે પોતાનું માથું છે એ નીચે નમાવી દે છે। છેલ્લે શીખમાં શું કહે છે કહાનીમાં? સ્વાર્થી મનુષ્ય સે મિત્રતા નહીં કરની ચાહીએ। શા માટે એવું કહે છે કે સ્વાર્થી મનુષ્ય છે એની મિત્રતા ન કરવી જોઈએ? કારણ કે એવા મિત્રો હોય છે જે સંકટના સમયે આપણા કામમાં આવતા નથી। અહીંયા બંને મિત્રોએ વચન આપેલું હતું કે સંકટમાં સમયમાં હંમેશા એકબીજાની સહાયતા કરવી, પરંતુ જેવું જ સંકટ સામે આવે છે એટલે પેલો મિત્ર છે જેને વૃક્ષ ઉપર ચડતા આવડે છે એ વૃક્ષ ઉપર ચડી જાય છે, સંકટ આવે છે એટલે એને બીજો જે એનો મિત્ર છે એને વૃક્ષ ઉપર ચડતા આવડતું નથી તો પણ એનો સાથ આપતો નથી અને પોતાની જાતને બચાવવા માટે વૃક્ષ ઉપર ચડી જાય છે। એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું કહે છે કે ક્યારેય સ્વાર્થી મનુષ્ય છે એની મિત્રતા કરવી જોઈએ નહીં। કેવા મિત્રોની મિત્રતા કરવી જોઈએ? તો કે જે સંકટના સમયમાં એકબીજાને સાથ આપે એવા મિત્રોની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણી બીજી કહાની છે એ પણ હું અહીંયા પૂર્ણ કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આખી કહાની છે અહીંયા બોર્ડ પર મેં લખેલી છે, મેં આગળ તમને 2 મિનિટ માટે સ્ક્રીન પર રાખેલી હતી, તો તમારે વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે આ વિડીયો લેક્ચર જોઈને વિડીયોમાં આખી કહાની જોઈને તમારે બાકી બુકમાં સારા અક્ષરે અને વ્યવસ્થિત વ્યાકરણ વિભાગ છે એ પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી જે પહેલી કહાની પથ્થર હટાને કા ઇનામ એ કહાની લખાઈ ગયા ત્યાર પછીના નવા પેજ પર આ કહાની લખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું આ કહાની અહીંયા પૂર્ણ કરું છું। થેન્ક યુ।